आइए दोस्तों देखते हैं 25 तारीख के लूसेंट टारगेट का टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो इसरो का हाल ही में 10वां अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? DRDO का तो जी सतीश रेड्डी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्याय हैं NHAI का, जिसका स्थापना 1960 में हुआ था। भारत के 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो YV रेड्डी हैं। 15वें हैं NK सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? मतलब आधार कार्ड से संबंधित है, तो सौरभ गर्ग हैं। इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो MTNL नहीं है। वहीं CIL ONGC IOCL है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच हैं। PTI के अध्यक्ष कौन है? तो अविक सरकार हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो मास, द्रव्यमान। जब एक पत्थर को चांद पर पृथ्वी से ले जाया जाता है तो इसका द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। 16वां क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरेगी कहाँ? तो उसके हाथ में गिरेगी। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता इसकी। यदि गैस नली का व्यास आधा कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई दोगुनी हो जाएगी। श्यानता की इकाई है कौन? तो पॉइज और पॉइजली दोनों। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। पानी की बूंदों की तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव है। असत्य कथन चुनें। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, यह गलत है, यहाँ 43% होना चाहिए। वहीं 29.3% भाग पर्वतीय है, 27.7% भाग पठारी है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक फैला हुआ है। भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक किस राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका देख लीजिए, सभी सत्य है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 16.5 किलोमीटर है। भारत की दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। मिजोरम से नहीं लगता है। किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से सटा नहीं है? तो किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से सटा है? तो गुजरात का। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ? दक्षिणी अंडमान में। भारत में जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग। मिलान करना है सही वाला, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। वहीं माउंट आबू नेपाल में नहीं, राजस्थान में है। खुराई कुनाल केरल में ही, तमिलनाडु में है। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, सूर्योदय के समय के हिसाब से उक्त स्थानों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले सूर्योदय होता है कहाँ? तो इम्फाल में
फिर होता है ईटानगर, फिर होता है आइजोल, फिर होता है अगरतला में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो दक्कन के पठार का। मिजोरम राज्य की राजधानी है मिजोरम का आइजोल है, इसमें कोई नहीं होगा। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण। सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी किस देश में है? जर्मनी में है। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट ग्रैंड कूली बांध किस नदी पर है? तो कोलंबिया नदी पर है। ग्रैंड कूली बांध सबसे बड़ा बांध है जो कोलंबियाई नदी पर है। सबसे बड़ी रेल सुरंग है गोठहार्ड विश्व में। अंतःसागरीय नदी है क्रोमवेल। अंतःसागरीय नदी है क्रोमवेल। टीटीका का अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। रोंगुस्की बांध जो कि विश्व की सबसे ऊंचा बांध है किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में है रोंगुस्की बांध। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन है? तो सोंदौर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर सोंदौर। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो कोई नहीं है इसमें। 180 डिग्री अक्षांश रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहा जाता है किसी 180 डिग्री देशांतर रेखा को? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, वहीं सूर्य ग्रहण अमावस्या को। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के अक्ष कितने डिग्री का अंतर है? तो 5 डिग्री का अंतर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब में। रॉयल वेधशाला कहाँ है? तो ग्रीनविच में है। विश्व की कितने समय जोन में विभाजित किया गया? तो 24। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कहाँ संपन्न हुआ था? तो वाशिंगटन में। 0 से 180 डिग्री देशांतर पूरब की ओर जाने पर कितने घंटे अवधि लेता है? तो 12 घंटे। वही 360 में 24 घंटा। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बीजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन बीजमैन ने खोज किया था। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो बिरचाव ने। फैमिलो गॉल्जी कहाँ का वैज्ञानिक था? कैमिलो गॉल्जी इटली का था। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। वाटसन एवं क्रिक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1953 में नहीं मिला था बल्कि 1962 में मिला था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? तो 2 चरण में। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? तो उत्तरावस्था नहीं है, वहीं अंत्यावस्था है, पश्चावस्था है, पूर्वावस्था है, अंतरावस्था है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा उदाहरण है असूत्री विभाजन। कप्पू है असूत्री। ठीक है। यातायात प्रबंधन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गॉल्जी काय को। यातायात प्रबंधक कौन है? गॉल्जी काय है। यातायात प्रबंधक कौन है? गॉल्जी काय है। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम किसने देखा था? तो पायलेड ने। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम किसने देखा था? तो पायलेड ने। डीएनए में कितने प्रकार के क्षार होते हैं? तो 4 होते हैं एटीजीसी। इनमें से किसके बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं? तो साइटोसिनोगुआनिन के बीच 3 साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में किया था। कंप्यूटर के लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है कीबोर्ड। साउंड कार्ड एक कैसा उपकरण है? तो आउटपुट है ना कि इनपुट। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाला कंप्यूटर कहलाता है सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, वही सुपर कंप्यूटर है परम 8000। भारत का साइलेंट घाटी कहाँ है? केरल में है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में, कंप्यूटर क्रांति 1960 में।
कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले पथ को कहते हैं बस। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो प्रिंटर है। सी ब्रेन क्या है? तो एक वायरस है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। भारत को समय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ऑस्ट्रेलिया में को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो 3। वहीं रूस को 11, अमेरिका को 9। ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है, रूस में है 11, अमेरिका में 9। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे कहते हैं आधैतिहासिक। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मनुष्य में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का किया। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से, ना कि कोल्डिगवा। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। आगे देखते हैं, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज कब की गई थी? तो 1863 ईस्वी में। भारत का पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज कब की गई थी? 1863 ईस्वी में। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि श्वेत भ्रू गिबन किस राज्य में मिला? तो असम में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने होते थे? तो पत्थर से। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। आग पूरा लगा देता है, इससे याद रख सकते हैं। आग पूरा जला देता है तो आग पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था तो नवपाषाण काल में। बुर्ज से कैसा बर्तन मिला था? तो धूसर। वहीं मालवा से काला तथा लाल। पूर्वी नवपाषाण काल से भूरा लाल मिला था। मोहनजोदड़ो को किस भाषा के अर्थ में मृतकों का टीला कहते हैं? तो सिंधी भाषा में। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जिसका कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके वो है आधैतिहासिक। इसमें लेखन कला था लेकिन पढ़ा नहीं गया, आधैतिहासिक काल। जिसमें न लिखा गया न पढ़ा गया, कुछ नहीं किया गया। इस काल में मनुष्य की घटनाओं को कोई लिखित विवरण नहीं है वह प्राग। जिसमें लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया, आध। ठीक है, धन्यवाद।